भाई जीशान खान को धक्के मारने पर बाहर निकालना क्या फेयर था या अनफेयर था? भाई कहां से शुरुआत हुई, हर एक चीज में डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई बात की जाए तो आज के शो की शुरुआत से हम बात करेंगे, उसके बाद में उस झगड़े पर आता हूं। तो शुरुआत में हमने देखा कि चारों जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे वो भाई एक दूसरे को गले लगा कर रो रहे, यानी कि प्रतीक सेजपाल रो रहा था, मिलिंद गाबा रो रहे थे, नेहा भसीन तो मुझे रोते ही नहीं दिखी, अक्षरा सिंह वहां पे रो रही थी। तो भाई ये जो रोना, ये आंसू थे, ये थे वहां पे नॉमिनेशंस के। जी हाँ, क्योंकि ये चारों भी वहां पे नॉमिनेशंस में है और इनमें से कोई एक इविक्ट हो गया है नहीं, ये भाई मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि पहले एक इविक्शन वहां पे हो चुका है। जी हाँ, क्या बिग बॉस ने किसी को बचा लिया है? जी हाँ, आप भली बात ही जानते हैं। देखते भाई क्या होता है, बिग बॉस के ऊपर डिपेंड रहेगा ये सब कुछ। जी हाँ, अब भाई आते वहां पे बिग बॉस ने इनको बॉस मैन और बॉस लेडी बनने के लिए कार्य सौंप दिया था और ये कार्य इस तरीके से था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने कार्य उसी लिए बनाया था कि कुछ ना कुछ वहां पे झगड़ा हो और हम वहां पे जीशान खान को घर से बाहर निकाले। जी हां, क्योंकि कार्य में जीशान खान और जो क्वीन बनाई थी यानी कि दिव्या अग्रवाल को वहां पे क्वीन और किंग किया था और एक राज्य दिया था जहां पर रेड फ्लैग्स इनके हाथ में दिए थे, थमा दिए थे और बोला था कि आपको अगर यहां पे लगता है कि कोई बदतमीजी करता है, अगर आपके नियम वहां पे नहीं मानता है तो आप इनको रेड फ्लैग्स दे सकते हैं और जिस कंटेस्टेंट के पास सबसे कम रेड फ्लैग्स होंगे वो बनेंगे बिग बॉस के घर के नए बॉसमैन और बॉस लेडी। जी हां, तो यहां पर बात की जाए तो इनको एक और छूट दी थी कि आप अपने खुद के रूल्स वहां पे बना सकते हैं। जी हां, बिग बॉस ने ये फैसला क्यों, इस तरीके से जो ये सारी चीजें ये इनको क्यों बताई मतलब अगर ये खुद के रूल्स वहां पर बनाएंगे तो भाई सामने वाला कैसे मानेगा, क्योंकि ये कुछ भी रूल बना सकते हैं कि आप यहाँ पे स्विमिंग टैंक में जाइए। चलो ये तो ठीक है, मतलब ये टास्क की तरह हम देख सकते हैं कि स्विमिंग टैंक में जाना वगैरह वगैरह, लेकिन ये कुछ भी बना सकते थे और ये बहुत हार्ड भी हो सकता था और इससे झगड़े भी हो सकते थे, क्योंकि पहले ही वहां पे जीशान खान और प्रतीक में कुछ वहां पे बातें वहां पे गलत थी। अब बिग बॉस क्या ये जो टास्क आया उसके बाद इन लोगों ने पहले जोड़ियां स्वैप कर दी, उसके बाद पहले कहा कि जोड़ियों में रहना, उसके बाद जोड़ियां स्वैप कर दी। उसके बाद प्रतीक सेजपाल की अगर बात की जाए तो प्रतीक सेजपाल को बोला कि तू जीशान के साथ रहेगा, जीशान तेरा राजा और तू उसका सेनापति। भाई क्यों वो मानेगा? लेकिन उसके बाद ये सब मामला ठंडा हो गया और दिव्या ने वहां पे निशांत को डांस करने के लिए बोला। भाई यहां पर बिग बॉस का गेम पूरी तरीके से फंस सकता था, ये बिग बॉस को भी पता था। तो क्योंकि भाई ये पूरा एंटरटेनमेंट की तरफ वहां पे जैसे ही झुक रहा था कि अगर यहां पे निशांत ने डांस किया होता तो उसका एक फ्लैग वो निकाल लेती, फिर उसके बाद में कोई और आता एंटरटेन करता, यानी कि ये पूरा टास्क एंटरटेनमेंट जैसा हो जाता। लेकिन बिग बॉस को ये नहीं चाहिए था, बिग बॉस को चाहिए थे झगड़े, बिग बॉस को चाहिए था वहां पे फाइट, बूम 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 धक्के। जी हां, तो यहां पे बिग बॉस ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि बिग बॉस आप सभी को बताना चाहते हैं कि बिग बॉस के घर में जो हमने कार्य सौंपा है वो उस तरीके से नहीं हो रहा है और दिव्या और जीशान खान से हम जुनून एक्सपेक्ट करते हैं, हम इस टास्क को उनको गंभीरता से लेने के लिए कहते हैं। तो ये जुनून और गंभीरता इनको समझ में आया कि भाई ये वहां पे एंटरटेनमेंट वाला टास्क है नहीं, रेड फ्लैग देने और देखना है भाई कि कौन किस तरीके से रूल ब्रेक करता है। तभी प्रतीक और निशांत ने एक प्लान किया कि भाई अब हम जो ये बोर्ड है जिस पर वो लिखते अपने रूल्स उसको ही हम तोड़ देते हैं। तो पहले जीशान ने उसका पूरा जो लिखा था वो वहां पे मिटा दिया और उसके बाद वहां पे प्रतीक सेजपाल ने सारे जो रेड फ्लैग्स थे उसको अपनी ताकत दिखाई। जी हाँ भाई, क्या ताकत है बंदों में, 7-8 झंडे एक झटके में वहां पे तोड़ दिए और सारे के सारे झंडे तोड़ दिए और उसके बाद उस फ्लेक्स को यानी बिग बॉस के प्रॉपर्टी को सीधा वहां पे स्विमिंग टैंक में वहां पे डाल दिया। प्रतीक सेजपाल को ये स्विमिंग टैंक बहुत ही ज्यादा पसंद है, बिग बॉस कोई भी गार्डन एरिया में टास्क दे ये सीधा उसको तोड़ के स्विमिंग टैंक में ही डाल देता है, लेकिन इस पर बिग बॉस इनको कुछ भी नहीं बोलते। अब ये टास्क की प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से क्या भाई मुझे नहीं पता, मैंने इतने अच्छे से आप इतने बारीकी से हर सीजन को फॉलो नहीं किया है भाई कि भाई मुझे सिर्फ इतना पता है कि बिग बॉस की प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाना जो है वो गलत है और ये रूल के खिलाफ है। ठीक है, चलो यहां पे प्रतीक को छूट देते हैं हम। और यहां पर अगर बात किया तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रतीक एंटरटेन करने के लिए या फिर भाई ये सारी चीजें बिग बॉस ने इससे पहले भी हो गई है, तो यहां पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं वहां पे जीशान खान और दिव्या अग्रवाल और दोनों यहां पे भिड़ने लगते हैं। फिर वो आते हैं निशान के पास से वो झंडे जो है वो लेने की कोशिश करते क्योंकि ये तोड़ रहे थे और झंडे लेते समय वहां पे जो निशान का हाथ है वो मोड़ जाता है। इसके साथ ही वहां पे प्रतीक सेजपाल बीच में आते हैं और इन पर वहां पे हाथापाई यानी कि
धकेलना, जी हाँ, एक दूसरे को पुश करना, ये सारी चीजें वहां पे दोनों की तरफ से देखी गई। और उसके बाद ये झगड़ा बहुत ज्यादा आगे गया। फिर उसके बाद जीशान का माइक टूटा और एक दूसरे को धक्के दिए, एक दूसरे को वहां पे सिर के बल भी वहां पे एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत है। जीशान को भी वहां पे लगा था, अगर सीने पे देखा जाए, उसके बॉडी पे देखा जाए, हर जगह वहां पे उसको 2-3 जगह वहां पे लगा था। और प्रतीक सेजपाल की तरफ से भी वहां पे गलतियां हुई थी। अब बिग बॉस का रूल क्या कहता है? बिग बॉस का रूल यह कहता है कि बिग बॉस के घर में हिंसा नहीं करनी चाहिए और जो हिंसा करेगा उसको घर से बाहर निकाला जाएगा। बिग बॉस का रूल यह नहीं कहता है कि कौन पहले हिंसा करता है उसको घर से बाहर निकाला जाएगा। जी हां, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंसा दोनों की तरफ से हुई थी। अगर पुश करना यह हिंसा है तो हिंसा दोनों की तरफ से हुई। जी हां, प्रतीक के फैन यही कहेंगे कि पहले धक्का जीशान खान ने दिया था। प्रतीक के फैन यह जरूर कहेंगे, लेकिन धक्का जो है, धक्का वहां पे प्रतीक सेजपाल की तरफ से भी हुआ था और उसने भी वहां पे धक्का दिया था। तो भाई रूल ब्रेक की अगर बात की जाए तो बिग बॉस के रूल ब्रेक वहां पे दोनों की तरफ से हुए थे, लेकिन बिग बॉस ने सिर्फ जीशान खान को क्यों घर से बाहर निकाला? बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और बहुत सारे लोग ये तक कह रहे हैं कि बिग बॉस का ये जो बंदा है यानी कि जीशान खान, ये बिग बॉस को जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ऊपर जाने लगा था और इसको वहां पे वही स्टॉप करने का बिग बॉस के पास सिर्फ एक ही मौका था और वो मौका था ये टास्क। और इसमें वहां पे उसने अपना आपा जो है वो अपना आपा खो दिया और उसके बाद इसको घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो भाई ये सब कुछ मुझे लगता है। और फेयर और अनफेयर की बात की जाए तो अगर हिंसा करना और उसको बाहर निकालना ये अगर फेयर है तो भाई हिंसा दो तरफ से हुई थी, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है। हालांकि प्रतीक सेजपाल मुझे पसंद है, बहुत अच्छा गेम खेलता है, एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। भाई उसकी एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो जो मार्कर उसने घुमा दिया था, फेंक दिया था, वो जैसे कि ग्रास में ढूंढ रहा है कि हेलो मार्कर कहाँ है, तुम कहाँ हो मार्कर, यार मार्कर को कॉल लगाओ, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये एंटरटेनमेंट मुझे पसंद है। तो ये इस तरीके से वहां पे लड़ाई झगड़े करने से भाई कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद भाई हम बात करते हैं दिव्या अग्रवाल के। वहां पे जो जिस तरीके से वो रोने लगी और बहुत ज्यादा वहां पे मायूस हुई थी, क्योंकि सिर्फ वो अकेली ऐसी लड़की थी जो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि फिर एक बार वो घर में अकेली हो गई थी। अब भाई बात करते कि कौन से वो कंटेस्टेंट थे जिनको थोड़ा सा भी वहां पे दुख नहीं हुआ जीशान के जाने से। जी हाँ, पहले तो प्रतीक सेजपाल, भाई इनको दुख हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके साथ ही इनकी लड़ाई हुई थी। और जैसे बिग बॉस ने कहा कि जीशान खान निष्कासित होते हैं इस घर से, तो यहाँ पे प्रतीक सेजपाल वहां पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था यस 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 करके। तो प्रतीक सेजपाल एक नाम, दूसरा नाम है वहां पे निशांत भट्ट और तीसरा नाम है वहां पे शमिता शेट्टी। जी हां, इनको वहां पे कुछ भी नहीं लगा ये इनके घर से बाहर जाने पे। मूस की अगर बात की जाए तो मूस ने वहां पे जाते जाते उसको हक तो कर लिया था। जी हां, तो मूस के बारे में हम इतना नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत छोटी है और इसके वहां पे वो ऐसे बहाव होता है उसका, उस तरीके से उसका होता है, अभी गुस्सा बाद में ठंडा, अभी गुस्सा बाद में ठंडा। तो वो वहां पे पूरा सीरियसली गेम में वैसा उस तरीके से नहीं होती है जब वो गुस्सा में होती है। तो ये सारी बात हुई, उसके बाद उसका एविक्शन हुआ। अब बातें आते हैं वहां पे शमिता शेट्टी और राकेश बापट और दिव्या अग्रवाल पे। दिव्या अग्रवाल रो रही है, दिव्या अग्रवाल ये कह रही है कि मैं घर में अकेली हो गई हूं और मुझे बार बार मेरे लाइफ में भी अकेला होना पड़ा है। जब मेरे डैडी का देहांत हुआ था तब मुझे समझ में आया कि घर में कितनी सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो उठानी पड़ती है, जैसे कि टैक्स हो या फिर बिल पेज हो, बहुत सारी चीजें। तो अचानक से मेरे पे इतना ज्यादा लोड आ गया था, उससे मैं कभी अभी बाहर आई, लेकिन अब जब बिग बॉस में आई तो पहले बार मुझे अकेले अंदर आना पड़ा। उसके बाद अब मेरा फिर एक बार पार्टनर को घर से बाहर निकाला गया और बहुत सारा आउटब्रेक हो गया वहां पे दिव्या अग्रवाल का। और ये जब वहां पे बातें कर रही थी, रो रही थी, तो वहां पे सामने थे वहां पे राकेश बापट। अब राकेश बापट हो या फिर उसकी जगह कोई भी हो, दुश्मन भी हो, अगर कोई इस तरीके से वहां पे रो रहा है तो उसको जाके वो सिंपैथी देगा ही। और राकेश बापट की बात की जाए तो उसका पहले से वहां पे दिव्या के पास थोड़ा सा एक बहाव है, झुकाव है। और ये सारी चीजें अंदर से देख रहे थे शमिता शेट्टी और निशांत भट्ट, और एक दूसरे को वहां पे, जैसे कि निशांत वहां पे हल्की सी स्माइल दे रहे थे शमिता शेट्टी को कि भाई देखो आपका पार्टनर किसके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि शमिता और दिव्या का पूरी तरीके से क्रॉस है। उसके बाद घर में आता है, समझ में आता है राकेश को एक ही मिनट में कि शमिता यहाँ पे गुस्सा हो गई है, और उसको समझ में आया, उसने अपना माथा ऐसे किया कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया। और उसके बाद में वो शमिता को मनाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, शमिता यहाँ पे मारने के लिए तैयार नहीं है। शमिता का ये पॉइंट मुझे बिल्कुल इनवैलिड लगा। वो बोलते कि मैं क्या इनह्यूमन हूँ कि मुझे ये दिखाई नहीं देता कि ये रो रही है और उसके पास जाना।
आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वो वहां से गुजर रहा था, उसने बात बताई और वो उसके पास गया। इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है, जी हाँ। लेकिन फिर भी शमिता गुस्सा हो गई थी। हालांकि बाद में इन्होंने छोटी छोटी नोक झोंक करके वहां पे उसको मना ही लिया, यानी कि गाल पे पप्पी देना, उसके हाथ से कुछ खाना। ये शमिता और राकेश का मुझे ऐसा लग रहा है ना, हस्बैंड वाइफ हो गए घर के अंदर, जी हाँ। यानी कि छोटी सी चीज पे शमिता गुस्सा हो जाती है, फिर राकेश जो है वो आकर इनको मनाने लगती है, जी हाँ। तो इस तरीके की चीजें वहां पे हो रही है और ये देखने में थोड़ा सा मजा आ रहा है। शमिता के फैंस कहते हैं ना कि भाई एक्ट राइडर्स तू शमिता के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं बोलता, तो ये इनकी जो ये छोटी सी चीजें आज मुझे देखने मिली एंड में, तो शमिता का गुस्सा छोड़ के अगर इन दोनों की ये सारी चीजें थी कि शमिता गुस्सा थी और ये जिस तरीके से उसको मना रहा था, ये देखने के में मुझे अच्छा लगा, मजा आया। सिर्फ बार बार इसके उसके ऊपर वहां पे बोलना, यानी कि जब भी शमिता देखता हो आप, मैंने जिस बार देखा होगा, आपने भी देखा होगा, ये बेडरूम एरिया में होती है और किसी ना किसी दूसरे कंटेस्टेंट के ऊपर इनकी गॉसिपिंग चालू होती है। गार्डन एरिया में बैठी होती है, किसी ना किसी दूसरे कंटेस्टेंट के ऊपर गॉसिपिंग होती है। भाई ये खुद का कुछ वहां पे करना चाहिए इन लोगों ने, और जिस तरीके से आज की ये नोकझोंक हुई ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही था। जीशान खान का एविक्शन आपको कैसा लगा, फेयर लगा, अनफेयर लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इसके साथ ही और भी बड़ी खबरें जब आएगी मैं आकर आपको जरूर बताऊंगा कि क्या कुछ हो रहा है बिग बॉस ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप के शो में। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी कमेंट कीजिए, अपने विचार प्रकट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक को फॉलो करें। वहां पर मैं बहुत मजे कर रहा हूं, आप भी आइए, बहुत सारे लोग वहां पे जुड़ते जा रहे हैं। तो जाइए हमारे ट्विटर को फॉलो करें, स्पेशली वहां पर हर एक न्यूज आपको जल्दी मिलेगी। तो फॉलो करें ट्विटर पे, यहाँ पे सब्सक्राइब करें, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पे फॉलो करें, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।